Hello and welcome back to AFT 24/7. This is our day third of the 13th Global Journalism Festival and AVGC Noida. Today we have a very special guest with us, Dr. Harish Chandra Barnwal. We welcome you, sir. थैंक यू बहुत शानदार आपका कार्यक्रम है। आप लोगों को बधाई इसके लिए। So how are you feeling to be part of this event? इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बता नहीं सकता। ये तो वैसे फिल्म सिटी सभी न्यूज़ चैनलों का एक हब है पत्रकारों का, बट आज इंटरनेशनल जर्नलिज्म डे है और बाहर जाइए तो पता भी नहीं चलता। तो आप खुद समझिए कि एक पत्रकार होने के नाते मुझे इतना अच्छा अनुभव हो रहा है यहाँ पे, और आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, और संदीप मारवा जी को स्पेशली कि उन्होंने इतना बढ़िया शानदार फेस्टिवल किया, और आप लोग जिस जोश उत्साह के साथ काम कर रही हैं, अमेजिंग। मतलब मैं तो बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। थैंक यू सो मच सर। सर आपकी 3 बुक्स मोदी जी के ऊपर है, मोदी नीति, मोदी मंत्रा, मोदी सूत्रा। सर एनी लव फॉर पीएम मोदी? डेफिनेटली, मतलब लव से ज़्यादा क्या है, मेरी लगभग 8 किताबें हैं मेरी कहानियों पर हैं। वो 5 कहानियाँ बड़े बड़े पुरस्कार हासिल कर चुकी हैं, जिसमें हिंदी अकादमी का भी पुरस्कार है। मेरी टेलीविज़न की भाषा पर एक पुस्तक है जिसके लिए मुझे भारतेंदु हरिश्चंद्र अवार्ड मिला है। मेरी गज़लों का एक संग्रह है जिसे तलत अज़ीज़ और बड़े बड़े शायरों ने रिलीज़ किया है। तो इसके बाद मोदी पे, तो वो दरअसल क्या है कि हम एक पत्रकार हैं, है ना। तो मैंने जो अपने जीवन में अनुभव अर्जित किया उसको मैंने संजोने की कोशिश की है। तो अब देखिए, आज के समय में मैं झुठलाऊं या स्वीकार करूं ऐसा कुछ नहीं है। निश्चित रूप से मैं इम्प्रेस्ड था उनसे, तो मैंने लिखा, और जो मैंने लिखा अब आपको आगे की बात बताता हूँ कि 2012 में मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने ये लिखा कि मोदी को पीएम बनना चाहिए, वो बन गए। तो आप समझ लीजिए कि अब क्या है ये। सर एनी पीस ऑफ एडवाइस फॉर द फ्यूचर जर्नलिस्ट? डेफिनेटली, मैंने जैसा अभी कहा, जो भी पत्रकार बनना चाहते हैं खुले दिमाग से आइए। लोग डराने वाले आपको इतने मिलेंगे कि कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा जीवन में, बहुत नेगेटिविटी आपको सुनने को मिलेगी, है ना। बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, है ना। सुनिए, दूसरे कान से निकालिए, अपने ऊपर फोकस्ड रहिए, है ना। पॉजिटिविटी, जीवन में 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पहला पॉजिटिविटी, दूसरा कंसिस्टेंसी, तीसरा कमिटमेंट कि मुझे करना है। कुछ भी कीजिए, अच्छा होना चाहिए, उससे गलत चीज़ें ना हो, और करते जाइए, आप सफल होंगे। मैं सभी बच्चों को ये कहना चाहता हूँ। सर आज के सेमिनार का टॉपिक था रोल ऑफ इंडिपेंडेंट मीडिया इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। सर उस पर आपके क्या रिव्यूज़ हैं? ये तो खैर मैंने अब इतना लंबा चौड़ा कह दिया। दरअसल मैं जिस चीज़ के लिए आप सबको प्रेरित कर रहा हूँ वो इंडिपेंडेंट मीडिया ही है, और इस संस्थान में रहने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप उस चीज़ को जी सकते हैं, है ना, आप कर सकती हैं। तो आज के दिन में पूरी दुनिया, अगर जिसके हाथ में मोबाइल है वो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा कहीं भी जाता है, वो मीडिया कर्मी है। तो उसी से तो सारी दुनिया चल रही है। तो निश्चित रूप से इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। सर एक हम चीज़ सुनते सिटीजन जर्नलिज्म, तो उस पर क्या? ये मेरा दिया हुआ कॉन्सेप्ट है, आपको नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। ये बात है 2003 की। मैंने मेल किया अपने बॉस को स्टार न्यूज़ में कि सर हम एक आप बने रिपोर्टर सेगमेंट शुरू करते हैं, क्या होगा। क्योंकि मोबाइल सबके हाथ में है, तो मोबाइल से लोग अपना वीडियो बनाकर अपनी परेशानियां बनाकर भेजें। और उसके बाद 2005 में मुंबई में फ्लड आया था। कोई जर्नलिस्ट अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकल सकता, घर से बाहर नहीं निकल सकता। तब ये सिटीजन जर्नलिज्म का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। ये मेरा दिया हुआ है टीवी इंडस्ट्री को, आपको मैं वैसे ही बताऊं। और मैंने पहली बार टीवी इंडस्ट्री को बहुत सारी चीज़ें दी हैं, उसमें सिटीजन जर्नलिज्म है, और ये उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है जो आप डिजिटल मीडिया देखते हैं। हर आदमी जर्नलिस्ट है, वही तो कॉन्सेप्ट है ना, जो बाद में इंडिया टीवी ने भी शुरू किया, न्यूज़ 18 इंडिया में भी शुरू हुआ। तो ये तो अच्छा कॉन्सेप्ट ही है। थैंक यू सो मच, एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ कीप वॉचिंग AFT 24/7 Noida.